और दिखाते हैं आपको इस वक्त की 10 बड़ी खबरें। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा में जनसभा को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस हर परिवार की संपत्ति का एक्स-रे करेगी। कांग्रेस संविधान बदलकर एससी, एसटी, ओबीसी का हक वोट बैंक को देना चाहती है। संपत्ति के बंटवारे वाले मोदी के हमले के बीच कांग्रेस नेता सैम प्रद्युत का विरासत टैक्स पर बयान। बीजेपी ने घेरा, कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो गई। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्म। अमेठी सीट से रॉबर्ट वाड्रा को चुनाव लड़ाने की मांग। गौरीगंज कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर। लोकसभा अध्यक्ष और कोटा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार ओम बिरला का बयान। कहा, कांग्रेस ध्रुवीकरण में लगी हुई है। वोट कभी भी धर्म के आधार पर नहीं मांगे जाते। ईवीएम, वीवीपैट, वोट वेरिफिकेशन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से किए कई सवाल। कहा, जवाब चाहिए। वीवीपीएटी एक स्वतंत्र वोट वेरिफिकेशन सिस्टम। दिल्ली आईटी के पास केंद्र सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ किया प्रदर्शन। यूपी के अमरोहा में दानिश अली की जनसभा में हंगामा। मंच पर बैठने को लेकर आपस में भिड़े सपा, कांग्रेस और आप के कार्यकर्ता। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा, कांग्रेस और इंडी की मंशा अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों पर डकैती डाला है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आईपीएल मैचों में भाग लेने वाले दर्शकों की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो ने अपनी टाइमिंग में किया बदलाव। दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच होगा मैच। आसमान में हवा की सतह पर मार गिराने वाली नई बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। भारतीय वायुसेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर किया परीक्षण। टीएनपी न्यूज ब्रॉडकास्ट न्यूज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत एक हिंदी भाषी न्यूज चैनल है जो भारतवर्ष के ग्रामीण क्षेत्रों की खबरों को राष्ट्रीय माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर एवं डिजिटल भारत के सपने को साकार करते हुए ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और आत्मनिर्भर बनने का स्वप्न देखते हैं, उसे सार्थक करते हुए पत्रकारिता का ज्ञान और कौशल प्रदान करना है। अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। इस मैसेज को युवाओं तक पहुंचाएं, जिससे युवाओं का भविष्य उज्जवल हो सके और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना नाम और अपने गांव का नाम रोशन कर सकें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या विजिट करें हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in या www.graminreporter.com। टीएनपी न्यूज, ख्याल आपकी खबरों का। विषम परिस्थितियों को मोड़ देने वाला ये देश हमारा दबने वाला नहीं। जय हिंद। समय की धारा को बदल देने वाला, मुश्किल और मजबूरियों को झुका देने वाला। European Union, let your mission spread everywhere like the air we breathe. That's a point. बदनसीबी को मुकद्दर बना देने वाला, मरकर भी अमर हो जाने वाला, माटी में पले बड़े असंभव को संभव, आसमां में सुराख कर देने वाले
जज्बे को सलाम। इस माटी के लाल को सलाम। देखिए माटी के लाल सिर्फ टीएनपी न्यूज पर। गगनचुंबी शहरों से खेत खलिहान तक, सितारों की दुनिया से गांव की हकीकत तक, सोना चांदी और सेंसेक्स से आपके चूल्हे चौके तक, टीएनपी न्यूज की नजर हर तरफ, हर खबर। न्यूज चैनलों के इतिहास में सबसे अनोखी क्रांति। देश के हर गांव में मुश्तैद 3.5 लाख रिपोर्टर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। आज हम आपको दिन भर की 3 बड़ी खबरें दिखाएंगे जो सुर्खियों में बनी हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत की। कंगना रनौत ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। कंगना रनौत ने कहा कि हम कांग्रेस हमारी सेना के जज्बे और साहस पर शक करती है। और वहीं दूसरी बड़ी खबर यूपी के अमेठी से है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को अमेठी सीट से चुनाव लड़ाने की मांग की जा रही है, जिसको लेकर अमेठी और गौरीगंज कांग्रेस कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए गए। वहीं तीसरी खबर हैरान करने वाली सामने आई है। यूपी के बहराइच में लोन की किस्त वसूलने गई टीम पर हमला बोल दिया गया और एक महिला कर्मचारी को लोगों ने जमकर पीटा। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी पारा हाई है। फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत राजस्थान के पाली दौरे पर रहीं, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी पीपी चौधरी के समर्थन में रोड शो किया। वहीं रोड शो में बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता समेत स्थानीय लोग मौजूद रहे। कंगना रनौत ने नहर पुलिया शिवाजी सर्किल पर जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। कंगना रनौत ने कहा कि कांग्रेस हमारी सेना के जज्बे और साहस पर शक करती है। कहती है कि सर्जिकल स्ट्राइक कहां की, और मोदी जी हैं जो सेना को कहते हैं कि दुश्मन के घर में जाकर मारो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा का इस बार 400 पार का नारा है, जो देश की जनता का भाजपा के प्रति माहौल को देखते हुए लगता है कि पूरा होगा। कांग्रेस पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई में कांग्रेस ने मेरा चरित्र हरण किया और मेरा चीर हरण किया। मुझे गलत बातें बोली, मैंने एक क्षत्रिय ललकार दी और कुर्सियां पलट गईं। मेरे खून में राजस्थान का डीएनए तो है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कि मोदी जी ने देशवासियों के लिए काम किए, गरीब जनता से जाकर पूछो, लोगों के रहने के लिए घर बनवाए, शौचालय बनवाए, सस्ती दर पर सिलेंडर उपलब्ध करवाए और भी बहुत कुछ किया है। आपको बता दें कि पाली लोकसभा सीट से भाजपा ने मौजूदा सांसद पीपी चौधरी को फिर से मैदान में उतारा है। पाली में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान हो रहा है। तो वहीं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए शबनम पांडे बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं और साथ ही साथ शिल्पी चौधरी सपा प्रवक्ता जुड़ गए। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज पे। सबसे पहला मेरा सवाल शबनम पांडे जी आपसे है। एक तरफ कंगना अपने आप को पीड़िता क्यों प्रेजेंट कर रही है? एक तरफ वो कहती अपनी तुलना रानी लक्ष्मीबाई से करती हैं और दूसरी तरफ वो रैली के दौरान अपने आप को पीड़िता प्रेजेंट कर रही हैं। देखिए दीक्षा जी, जिस तरीके से मुंबई में कंगना रनावत जी के घर को गिराया गया था और जो पूरी घटनाक्रम हुआ था, उसको देश की जनता ने बहुत बेहतर तरीके से देखा था और इससे साफ तौर पे जनता के पटल पे भी ये आया कि हाँ, कैसे एक महिला को कैसे प्रताड़ित किया जाता है और जिसमें कि राजनीतिक पार्टियां इन्वॉल्व होके प्रताड़ित कर रही हैं। ये दृश्य सभी ने देखा। तो इन दृश्यों को देखने के बाद जिसपे ये घटती है उस घटना को बताना भी जनता के बीच जरूरी होता है, क्योंकि जनता को लगातार लंबे समय से आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी या अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने किस तरीके से ठगा है। तो जनता को ये याद दिलाना जरूरी है कि ऐसी पार्टियों से परहेज करने की जरूरत है। उन पार्टियों के साथ जाएं जो जनता के दुख सुख में साथ खड़ी होती है, जनता को प्रताड़ित करने के बजाय प्रताड़ित लोगों को कहीं ना कहीं न्याय दिलाने में, उन्हें उनको सुविधाएं दिलाने में और उनके साथ लगातार तत्परता के साथ खड़े होने वाली भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से वोट दिया जाए, इस पर
चर्चा किया उन्होंने। और कोई भी एक भी वाक्य ऐसा नहीं है जो उन्होंने मनगढ़ंत रखा हो या गलत कहा हो। देश की जनता जानती है, वो अगर इसे नहीं भी बताती तो भी जनता जानती है। लेकिन निश्चित तौर पे अगर आप प्रताड़ित होते हैं किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा, किसी राजनीतिक व्यक्ति द्वारा, तो वो मंच से बताना जनता के आंख खोलने के बराबर होता है। शबनम जी आप बने रहिए, हमारे साथ शिल्पी चौधरी जी भी हैं। शिल्पी जी, बीजेपी ने अभिनेत्री को उतारा है, तो इससे आपको क्या परेशानी है? मुझे किसी भी नेता और अभिनेता में जो एक फर्क है ना, वो शायद हो सकता है भारतीय जनता पार्टी बता पाए जी। मुझे लगता है बता भी नहीं पाएगी, क्योंकि इनके यहाँ सारे अभिनेता हैं। कहना नहीं चाहिए, मगर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जिस तरीके का अभिनय करते हैं, आप नेता हैं, आप हमारे देश की शान हैं, आप गर्व हैं, आप प्रधानमंत्री हैं इस देश के, लेकिन जिस तरीके से वो रोने का अभिनय, दूसरों की मिमिक्री करने का अभिनय, तो भारतीय जनता पार्टी तो पूरी अभिनेताओं की पार्टी लगने लगी है। दूसरी बात जो आपका प्रश्न है कि अभिनेताओं से मुझे क्या दिक्कत है, मुझे दिक्कत क्यों नहीं होगी? नेता एक दिन में पैदा नहीं होता, नेता संघर्षों की उपज होता है। नेता को जनता के मुद्दे पता होते हैं, नेता का जनता से जुड़ाव होता है। ये अभिनेता चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, चाहे वो मेरी पार्टी में भी हो, कभी किसी जनता के दुख दर्द में जाकर नहीं खड़े होते। ये चुनाव जीतते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। हमारे देश के किसी भी सदन की इतनी महत्वपूर्ण सीटों पर इस तरीके के निकम्मे, नकारा, स्वार्थी लोगों को बैठाने का कोई मतलब नहीं है, जबकि इस देश में बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स मौजूद हैं। खुद शबनम पांडे जी लंबे समय से राजनीति कर रही हैं, क्या इनको अवसर नहीं मिलना चाहिए? क्या इनको आगे आकर, लेकिन नहीं, पैराशूट से अंतिम समय में कोई एक टीवी एक्ट्रेस, कोई एक फिल्म एक्ट्रेस, सी ग्रेड फिल्म करने वाली महिला आए या पुरुष आए और उसको टिकट मिल जाता। अब देखिए एक नया ट्रेंड इन्होंने स्थापित कर दिया है कि भोजपुरी गाने गाने वालों को, क्योंकि इनको पता है कि भोजपुरी की जो व्यूवरशिप है वो बहुत बड़ी है, पूर्वांचल को वो पूरा इफेक्ट कर सकते हैं, बिहार को वो पूरा इफेक्ट कर सकते हैं। वो जो सांसद इन लोगों ने पैदा किए हैं भोजपुरी गायकों के रूप में, उन सांसदों ने अपने क्षेत्र का क्या विकास किया उस क्षेत्र की जनता से पूछ लीजिए। लेकिन अगर वहीं से इनका एक पार्षद भी जाकर विधायकी का चुनाव लड़ता है और जीतता है, तो वो ज्यादा कनेक्ट होता है, वो जनता की समस्याएं सुनता है। राजनीति का माहौल न बनाइए, राजनीति इतनी आसान नहीं होती है जी। और वो समय समय पर कंगना रनावत जी अपने आईक्यू का प्रदर्शन करती रहती हैं। वो जो कहती हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे, वो जो कहती हैं कि सरदार पटेल को इसलिए प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया गया क्योंकि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी, जिन्हें अपना इतिहास नहीं पता, जिन्हें देश का इतिहास नहीं पता, वो सांसद बन जाएंगी। तो आपत्ति तो होनी चाहिए, मुझे नहीं, ये पूरे देश को, युवाओं में तो जो सर्वे हो रहे हैं कंगना को लेके, युवा कह रहे हैं कि कोई और बचा नहीं क्या? जब उनसे पूछा गया कि आप इसको वोट देंगे, वो कहते हैं कि नहीं, कोई और नहीं बचा क्या? शबनम जी, शिल्पी जी कह रही है कि बीजेपी अभिनेताओं की पार्टी है, क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पे जिस तरीके से उन्होंने हमारी पार्टी का माहौल उड़ाने की कोशिश की, ये तभी कोई करता है जब उसे लगता है कि हम हताश हो गए हैं, हम हार रहे हैं, हमारी अब कोई जगह नहीं है, जनता हमें नकार रही है। तो ये हताशा में ज्यादातर लोग, कोई हताशा नहीं है, ये कोई हताशा नहीं है। आप सब हताश नहीं होते थे जब समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी का नेतृत्व देते हैं। सबसे ज्यादा गुंडे अभी आपकी पार्टी में बैठे हैं। अगर आपको ही बोलना है तो मैं सब सुनती हूँ, जनता समझ जाएगी कि आप किसी, आप विपक्ष में रह के भी ये चाहते हैं कि सत्ता के लोगों का की आवाज हम बंद कर देंगे तो बंद नहीं होगी, क्योंकि हमारी ये आवाज नहीं है, हमारा काम धरातल पर है और हमारे धरातल पे किए गए काम को आपके चिल्लाना, आपके जी शिल्पी जी बात पूरी करनी दीजिए शबनम जी को। देखिए दीक्षा जी, मैं चाहूंगी कि एक अनुशासन के तौर पे ये डिबेट हो, क्योंकि बीच में मैं शांति से सुन रही थी, उन्होंने बहुत कुछ कहा लेकिन उसे मैं शांति से सुन रही थी, तो कम से कम अपना अनुशासन का परिचय हर किसी को देना चाहिए। जी देखिए, सबसे पहली चीज उन्होंने तो, अनुशासन नहीं है, हम संघ की क्लासेस नहीं ज्वाइन करके आए हैं, नागपुर वाला अनुशासन हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ये आपका दुर्भाग्य है, ये आपका दुर्भाग्य है। हमारा अच्छा देखिए, सबसे पहली चीज ये है, देखिए शिल्पी जी,
शोर मचाने से कोई आगे नहीं आने जाता शोर है। क्या बात है? आप शोर विपक्ष की मचाते आवाज रहिए, तो मैं आपने सुन सब रही जगह हूँ दबा शोर दिया, हम आपके। बोल रहे हैं तो आप कह रहे ये हैं शोर शोर मचा रहे जनता हैं। ने भी नकार दिया। कहाँ नकार अब दिया? देखिए, नकारे ये हम क्या लगातार रहे हैं? कहते रहते अरे हैं। भाई, सूरत में ये- क्यों दबाव बनाया आपने? दीक्षा सबको जी, अपने मैं ऐसे पर्चे डिबेट वापस में नहीं लेने कर पड़ गए। पाऊंगी। जी 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 डिबेट ऐसे नहीं शिल्पी कर जी, पाऊंगी। शिल्पी जी, मैं इस उनकी तरह बात का पूरी डिबेट होने नहीं दीजिए, करती, पूरी शिल्पा। बात होने दीजिए। जी शबनम जी, शिक्षा बात जी, पूरी मैं इस करिए। तरीके का डिबेट नहीं करती हूँ, इसलिए कृपया अगर वो बीच में बोलेंगी तो उन्हें बोलने दीजिए। मैं ऐसा डिबेट जी किसी कम भी शब्दों में चैनल अपनी का बात नहीं पूरी लेती। कीजिए शबनम जी, कम शब्दों में। देखिए, सबसे पहली चीज कि जिस तरीके से वो अपने विपक्षी पार्टी का माहौल उड़ा रहे हैं, सभी नेताओं का माहौल उड़ा रहे हैं। सब नेता बहुत ही जद्दोजहद के साथ और धरातल पर काम करके अपना स्थान प्राप्त करते हैं। और अगर अभिनेता की भी बात की जाए तो ये पहली ऐसी अभिनेता नहीं है कंगना रनावत जो राजनीति में आई हैं। इससे पहले सत्ता में रहने वाले तमाम पार्टियों ने तमाम अभिनेताओं को समय समय पर डाला है अपनी पार्टियों में, और अन्य भी क्षेत्र से लोग आए हैं। निश्चित तौर पे राजनीति में जो राजनीति कर रहे हैं उन्हें भी टिकट मिलता है, और साथ साथ अन्य क्षेत्र के भी ऐसे लोग जो कि जनता के बीच लगातार रहे हैं उन्हें भी मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में हम कोई तानाशाह या राजघराने वाली पार्टी से नहीं है कि हम केवल उन्हीं लोगों को टिकट देंगे, चाहे वो वाड्रा हो तो वाड्रा के टिकट की आपने चर्चा कर दी, अखिलेश यादव क्योंकि मुलायम सिंह के बेटे हैं तो उनको टिकट मिल गया, वो मुख्यमंत्री तक बन जाते हैं, जब जब पार्टी उनकी जीतती है मुख्यमंत्री बन जाते हैं। गांधी परिवार के लोग जब जब जीतते हैं तो प्रधानमंत्री बन जाते हैं या पार्टी के अध्यक्ष ही बने रह जाते हैं। तो ये शिल्पी जी, शबनम जी कह रही है कि समय समय पर अभिनेताओं को मैदान में उतारा जाता है, इसमें गलत क्या है? कम शब्दों में बात रखिएगा। तो कुछ नहीं है, आप मुझे बताइए। इन्होंने कहा कि अभिनेताओं को गलत उतारना गलत नहीं है, ठीक है। नेताओं को कब उतारेंगी? अपर्णा यादव को आज तक टिकट क्यों नहीं दिया आपकी पार्टी ने? वो क्या नेता नहीं है? वो संघर्ष नहीं कर रही? वो आपकी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार नहीं कर रही है? बता दीजिए। 3 चुनाव निकल गए, अपर्णा यादव की तो कोई, भाई भारतीय जनता पार्टी में तो सबको अवसर दिया जाता है। दूसरी बात, इनको बड़ी चिंता थी, बहुत इनको दुख था, और होना भी चाहिए। एक महिला के नाते मुझे भी दुख है कि अगर कंगना के साथ कुछ ऐसा हुआ मुंबई में। मुझे एक बात बताएं शबनम जी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अकबर नगर में ठीक ठंड में हजारों महिलाओं को बेघर किया गया, उनके घर बुलडोज किए गए, तब भारतीय जनता पार्टी की संवेदना कहाँ गई थी? क्या उन महिलाओं को आपने कोई टिकट दिए हैं? उसमें से किसी को भी आपने टिकट दिया है महिला की आवाज बनने के लिए? दीक्षा जी, मैं जवाब देना चाहूंगी। जी जी जल्द, कम शब्दों में समय कम सबसे है। बड़ी चीज है कि ये हर सामाजिक मुद्दे को लेकर अगर सबको टिकट बांटने की बात कर दे, चाहे वो अपर्णा यादव की चर्चा करे या शबनम पांडे की चर्चा करे, टिकट पार्टी जिसको समझती है उसे देती है, और हम पार्टी के सैनिक बनकर उसे चुनाव लड़ाते हैं। तो इस तरह की चर्चा वो निश्चित तौर पे अगर हमारी पार्टी भी किसी परिवार विशेष को केवल टिकट देती, केवल परिवार विशेष को प्रधानमंत्री या पार्टी का अध्यक्ष बनाती तो हमें आपत्ति होती, पर हमारी पार्टी ने ऐसा नहीं किया। सभी क्षेत्र के लोगों को, अपर्णा यादव जी भी अगर 3-4 साल से आई हैं तो निश्चित तौर पर मेहनत करती रहेंगी, तो किसी न किसी पर ये सोच के कि कोई एक गांधी परिवार का आ गया या कोई एक मुलायम परिवार का आ गया या कोई किसी और राजनीतिक परिवार का आ गया और उसे प्राथमिकता पे करके टिकट दिया जाए, तो मैं समझती हूँ मेरी पार्टी इसमें पारदर्शिता दिखाती है और निष्पक्षता के साथ जिसे भी टिकट देती है हम सारे कार्यकर्ता मिलकर उसको जिताने का काम करते हैं। अकबर नगर की अगर ये बात करती हैं तो निश्चित तौर पे अगर किसी भी जमीन पर कोई शबनम जी और शिल्पी जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है तो आप TNP न्यूज़ पे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत दोनों का शुक्रिया। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। देश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत जल्द वोटिंग होने जा रही है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक नेहरू गांधी परिवार के गढ़ अमेठी